हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 799। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 4 अक्टूबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य ने एक सड़क मरम्मत योजना पथ श्री अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस देश ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपीज के लिए B777 विमान का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार 2 स्पेशल बोइंग 777 विमान नई दिल्ली आ गए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इन विमानों से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी देश विदेश की यात्रा करेंगे। स्पेशल बोइंग 777 विमान अग्रिम और सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस विमान है जो हवा में भी ऑडियो और वीडियो को बिना हैक या टैप किए उपयोग करने की अनुमति देता है। एक बार ईंधन भरने पर यह अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। इसके अलावा विमान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर लगा होता है जिसमें दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने में मदद मिलती है। एयर इंडिया 1 विमान में डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम लगा होता है। यह एक मिसाइल रोधी सिस्टम है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किस रॉकेट का परीक्षण अलास्का से किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अग्निबाण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक मेगा वर्चुअल समिट रेज 2020 एआई का उद्घाटन करेंगे। रेज में एस का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को कार्यक्रम रेज 2020 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। दरअसल सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेह एआई 2020 रेस 2020 विषय पर आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक होगा। इसमें सामाजिक बदलाव, समावेश और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सशक्तिकरण पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा करा सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करने का अवसर भी मिलेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर। दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया।
2020 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। यह दिन दुनिया भर में शिक्षण पेशे का जश्न मनाने और शिक्षकों की आवाज पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व शिक्षक दिवस यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत में शिक्षक दिवस हर साल दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। 30 सितंबर 2020 को गूगल ने छोटे व्यवसायों का सपोर्ट करने और कस्टमर डिमांड में मदद करने के लिए अपने राष्ट्रव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग की शुरुआत की घोषणा की है। इससे ग्राहक उन्हें आसानी से सर्च कर सकेंगे। इस अभियान को टेक, ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी समेत विभिन्न तरह की कंपनियों और मीडिया के सहयोग के साथ शुरू किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 92% कारोबारी ग्राहकों की कमी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्व में कमी, कीमतों में उतार चढ़ाव जैसे मुद्दों से भी कारोबारी परेशान थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गूगल इंडिया के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार करने का एक कार्यक्रम इंटरनेट साथी गूगल इंडिया, इंटेल और टाटा ट्रस्ट की एक संयुक्त पहल है। अगला प्रश्न है, देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। विदेश सेवा के अधिकारी देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही कार्यभार संभाल सकती हैं। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच के अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं। खोब्रागड़े अपने करीब 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी हैं। 2013 में वह तब सुर्खियों में आई थी जब अपनी भारतीय सहायिका को कम वेतन देने के आरोप में न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के बीच बड़ा विवाद पैदा हो गया था। उस समय वह न्यूयॉर्क में भारत के उप वाणिज्य महादूत के रूप में कार्यरत थी। बात करें कंबोडिया की तो इसकी कैपिटल है नॉम फेन और करेंसी है कंबोडियन रियल। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर एक वेबिनार आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। मोटर वाहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रूस के ऊर्जा मंत्रालय के बीच पहली बार एक वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रूस के ऊर्जा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेबिनार में परिवहन ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस LNG और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के इस्तेमाल पर 2 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इस पर भारत और रूस दोनों ने अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। वेबिनार के दौरान भारतीय वक्ताओं ने परिवहन ईंधन के रूप में LNG और CNG की विकास क्षमताओं पर प्रकाश डाला। भारत में LNG वाहनों की संख्या 2030 तक 1,20,000 हो जाने की संभावना है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मस्काओ और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल सोनाली घोषाल। मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। उन्हें 1981 में कमीशन दिया गया था। उन्होंने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट के प्रिंसिपल मैट्रन के पद पर काम किया था। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सद्भावना के दौरान घायल सैनिकों की सेवा की। उन्हें 2014 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया है। 72 वर्षीय हाजी हुसैन का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ। वे कोरोना संक्रमक के अलावा डायबिटीज की समस्या से भी जूझ रहे थे। हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए थे। 1995 में पहली बार वे विधायक चुने गए थे। इसके बाद वर्ष 2000, 2009 एवं 2019 के विधानसभा चुनाव में भी मधुपुर से जीत हासिल की। कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हाजी हुसैन अंसारी 90 के दशक में झामुमो में शामिल हो गए थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किस राज्य ने एक नए लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, तो इसका सही जवाब है झारखंड। बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। इसके डैम्स और रिवर्स में आता है पंचेत डैम दामोदर और तेनूघाट डैम दामोदर। अगला प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्री ने किस राज्य में किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की सीधी घर पर पहुंचाने की सुविधा का शुभारंभ किया। गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पीओएस बिक्री केंद्र सॉफ्टवेयर, एसएमएस गेटवे और उर्वरकों की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की। अखिल भारतीय स्तर पर डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली मार्च 2018 में शुरू की गई थी, जो अच्छी तरह से काम कर रही है। यह प्रणाली राज्य, जिले और खुदरा बिक्री केंद्रों पर वास्तविक समय के आधार पर उर्वरक की उपलब्धता की निगरानी करने में सक्षम बनाती है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडिया के वीवीआईपीज के लिए B777 एयरक्राफ्ट यूएसए ने बनाया है। मेगा वर्चुअल समिट ऑन एआई रेस की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता पोर्टल असम ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड टीचर्स डे अक्टूबर 5 को मनाया जाता है। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन गूगल ने शुरू किया है। देवयानी उत्तम खुबरागड़े कंबोडिया में इंडिया की अगली एम्बेसडर बनेंगी। इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर यूज ऑफ नेचुरल गैस एज मोटर फ्यूल पर एक वेबिनार आयोजित किया। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनी है मेजर जनरल सोनाली घोषाल। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, झारखंड से बिलोंग करते थे। फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स की होम डिलीवरी फैसिलिटी आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।